अपना पहला जो टाइप है वो है जी पर्सनल प्रोनाउन। पहला जो टाइप है वो है जी पर्सनल प्रोनाउन। he/him broke द क्लास। अब हर बच्चे को पता है इन दोनों सेंटेंसेस में क्या आएगा, बताना जरा क्या आएगा, पहले में क्या आएगा, दूसरे में क्या आएगा। हर बच्चे को पता है, क्लास के हर बच्चे को पता है, एक एक बच्चे को पता है, एक एक बच्चे को पता है कि यहाँ पे ही आएगा और यहाँ पे हिम आएगा, हाँ कि ना। सब बच्चे को पता है कि यहाँ पे ही आएगा और यहाँ पे हिम आएगा, ठीक। अच्छा, अब मैं अगर आपसे ये पूछ लूं, अब मैं अगर आपसे ये पूछ लूं क्यों, अगर मैं आपसे ये पूछ लूं, अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि क्यों क्यों आएगा ये, तो फिर क्या जवाब दोगे मुझे ये बताओ। देखो अब ध्यान से सुनना, ब्रेक ब्रोक, ब्रोक क्या हो गया, वर्ब हो गया, ठीक है। क्या तोड़ दिया, ग्लास तोड़ दिया, ऑब्जेक्ट हो गया। वर्ब से वटिया होम का रिप्लाई क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। अच्छा, किसने तोड़ा, यहाँ पे डूअर लिखा हुआ है, वॉइस एक्टिव लगी हुई है, कोई पैसिव तो लगी नहीं हुई। सर अगर कोई आपसे पूछ लेना कि ही क्यों लगा, हिम क्यों नहीं लगा, तो उसको एक्सप्लेनेशन क्या दोगे, उसको एक्सप्लेनेशन ये दोगे कि भाई देख एक्टिव वॉइस है, यहाँ पे बी की फॉर्म प्लस V3 नहीं है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट वो होता है जो काम को करता है, और यहाँ पे काम हो रहा है ग्लास तोड़ने का और वो ही ने तोड़ा है, और ये अगर ये सब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट वो होता है जो काम को करता है, करने वाला ये है, तो यानी ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है तो सब्जेक्टिव केस में आएगा, हाँ कि ना। ही सब्जेक्टिव केस होता है, हिम ऑब्जेक्टिव केस होता है। सेम ऐसे ही पनिश्ड वर्ब हो गई, टीचर ने पनिश किया, किसको पनिश किया, तो ऑब्वियस बात है ये रिसीवर बन रहा है, रिसीवर बन रहा है तो ऑब्जेक्ट बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है तो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, यानी ये आएगा। ऐसे इसको समझना है। हर बच्चे ने ये वाली चीज़ें तो पढ़ी रखी है ना यार, आई सब्जेक्टिव है, मी ऑब्जेक्टिव है, वी सब्जेक्टिव है, अस ऑब्जेक्टिव है, यूज का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सेम ही रहता है, ही हिम शी हर इट का इट ही रह जाता है, दे का देम रह जाता है। ये बातें तो आपने पहले पढ़ी रखी, ये मैंने आपको पहले बताया था जब वो इम्पेरेटिव पढ़ाया था, अगर आपको याद हो। फर्स्ट पर्सन कौन होता है, जो बात को कहता है। फर्स्ट पर्सन कौन होता है, जो बात को कहता है, ठीक है, आई वी जो बात को कहते हैं। सेकंड पर्सन कौन होता है, जिसके बारे में, सॉरी, सेकंड पर्सन कौन होता है, जो बात को सुनता है। सेकंड पर्सन कौन है, आपका लिसनर, जो बात को सुनेगा। थर्ड पर्सन कौन है, जिसके बारे में बात करी जाती है। मान लो मैं आई यू को बताया कि ही इंटेलिजेंट है, तो ये होते हैं बात को कहने वाले, ये होता है बात को सुनने वाला, और ये होते हैं जिनके बारे में बात करी जाए। इतनी बात क्लियर हुई। अच्छा जी, अब इतने आसान सवाल तो बच्चे आएंगे नहीं, इतने आसान सवाल तो आएंगे नहीं कि सब्जेक्टिव केस लगेगा कि ऑब्जेक्टिव केस लगेगा। हालांकि इस पे भी एक कॉन्सेप्ट आएगा, हालांकि इस पे भी एक कॉन्सेप्ट आएगा, वो आगे चल के, कि इस कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा सा ट्रिकी बना दिया जाए, इस कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा सा मुश्किल बना दिया जाए। एक एग्जाम्पल लो करा ही देता हूँ यहाँ पे, है ना, दोबारा भी आ जाएगा कोई बात नहीं, एक एग्जाम्पल इसका यहीं करा देता हूँ, ये वाली बात का भी। इधर देखो, सेंटेंस देखो, अगर मैं कहूँ अब ये उसी चीज़ पर बेस्ड है, अब ये उसी चीज़ पर बेस्ड है, ये जो चीज़ है ना, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये उसी चीज़ पर बेस्ड है, ये आगे आएगा। हालांकि अभी के लिए आप देख के बताना जरा इसमें क्या आएगा और क्यों आएगा। करो ट्राई एक बार, अपने आप से देखना इसमें क्या आना चाहिए, आपके हिसाब से क्या गलती होनी चाहिए। हाँ जी, अब अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूं तो इसका मतलब ये है कि उसको छोड़कर सबके सब मेंबर जो हैं वो सेमिनार अटेंड कर चुके हैं। उसको छोड़कर सबके सब मेंबर जो हैं सेमिनार अटेंड कर चुके हैं। एक्चुअली ये जो सेंटेंस है कुछ ऐसा है कि ये जो मेंबर्स हैं ये सब्जेक्ट बन गए, ऑल हो गया, ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो गया। ऑल जो है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है, ए एन द आर्टिकल आपको पता ही। ये जो एक्सक्लूडिंग शब्द है ना, सारा गेम यहाँ पे है। इतना आसान सवाल नहीं आएगा बच्चे ऐसा कि ही लगेगा कि हिम लगेगा। अगर इस कॉन्सेप्ट को पूछना है और मुश्किल बना के, मतलब कुछ ना कुछ और एलिमेंट ऐड करके ही पूछा जा सकता है, क्योंकि वैसे तो ये अपने आप में बहुत आसान है। तो इसको पूछने का तरीका क्या है कि कुछ ऐसा वर्ड लिख देते हैं जिसके बारे में आपको पता ना हो।
ये जो वर्ड होता है ना, एक्सक्लूडिंग हो गया, इंक्लूडिंग हो गया, ये प्रीपोजिशन होते हैं। अब हर बच्चे ने ये वाली तो सुन रखी होती है, इन, ऑन, एट, फॉर, फ्रॉम, बाय, विद, ये सब तो सुन रखी हैं। लेकिन एक्सक्लूडिंग को बहुत बच्चे सोच सकते हैं, हो सकता है वर्ब हो, है ना, ऐसी चीजें सोच सकते हैं, इस वजह से कंफ्यूज होते हैं, हाँ कि ना। तो एक्सक्लूडिंग शब्द, ये कॉन्सेप्ट आगे आएगा, अभी खाली हिंट दे रहा हूं आपको, ठीक है। एक्सक्लूडिंग क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या होता है, पढ़ा हमने, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या होता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है। यानी इस शब्द को प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनने का काम करना है। तो अगर ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, यानी यहाँ पे ही नहीं, किसका यूज होगा, हिम का यूज होगा। इतनी सी बात है। अच्छा, ये हैव क्या बन गई, हेल्पिंग वर्ब बन गई। अटेंडेड क्या बन गई, मेन वर्ब बन गई। सेमिनार क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इतना सा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि ये इन पर कैसे एरर आएगा कि सब्जेक्टिव केस कब लगाना, ऑब्जेक्टिव केस, तो वैसे तो बड़ी आसान सी बात है, सब्जेक्ट हो तो सब्जेक्टिव केस लगाओ, ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्टिव केस लगाओ। उसको ही अगर मुश्किल बनाना है तो फिर ऐसे पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इन पे आ जाओ। एरर जो मेनली आएगा, अगर कोई बोले अपना पर्सनल प्रोनाउन पे कैसे एरर आते हैं, तो पर्सनल प्रोनाउन पे ये वाले एरर आते हैं, ये आगे चल के आएंगे, मिसलिनियस में कराऊंगा और काफी सारे सेंटेंसेस कराऊंगा इसके। पजेसिव पे कैसे एरर आते हैं, पजेसिव पे एरर आते हैं पजेसिव एडजेक्टिव वर्सेस पजेसिव प्रोनाउन के। पजेसिव पे एरर आते हैं पजेसिव एडजेक्टिव और वर्सेस पजेसिव प्रोनाउन की। जहां एडजेक्टिव लगना होगा वहां प्रोनाउन टाप देगा, जहां प्रोनाउन लगना होगा वहां एडजेक्टिव टाप देगा। इस पे एरर आएंगे पजेसिव के, ठीक है। अब जरा समझने की कोशिश करना, ये वाले हैं एडजेक्टिव, ये वाले हैं एडजेक्टिव और ये वाले हैं प्रोनाउन। छोटे छोटे सेंटेंसेस से देखो, दिमाग में समझो, छोटे छोटे सेंटेंसेस से दिमाग में चीज समझने की कोशिश करो। अगर मैं कहूं माई बुक, योर बुक, हिज बुक, तो माई क्या काम कर रहा है, नाउन के साथ लगकर उस पर पोजेशन बना रहा है, हाँ क्या ना। जो नाउन के साथ लगकर उस पर पोजेशन बनाए तो ये क्या है, ये पजेसिव एडजेक्टिव्स है। माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये सब क्या है, ये सब पजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, प्रोनाउन है तो ऑब्वियस बात है, देखो नाउन की जगह पे आएगा। प्रोनाउन है तो ऑब्वियस बात है कि नाउन की जगह पे आएगा। एक नाउन की जगह पे आए, एक नाउन की जगह पे आए और साथ साथ उस पर पोजेशन भी बना दे, एक नाउन की जगह पर आए और साथ साथ उस पर पोजेशन भी बना दे, ये काम करते हैं पजेसिव प्रोनाउन। अगर आपको बेसिक्स भी क्लियर है ना, अगर आपको बेसिक्स भी क्लियर है, अगर आपको बेसिक्स भी क्लियर है दोनों चीजों के, तो बिल्कुल ईजी चीज है ये, बिल्कुल ईजी चीज। मेरी बात समझने की कोशिश करना। एडजेक्टिव का काम क्या है, एक नाउन या प्रोनाउन के साथ लगकर उसकी विशेषता बताना, और पॉजेसिव एडजेक्टिव का काम क्या है, विशेषता कैसे बताता हूं, पोजेशन बनाकर। और प्रोनाउन क्या करेगा, वो नाउन की जगह पर आएगा, वो नाउन की जगह पर आएगा और फिर नाउन की जगह पर भी आएगा और साथ में पोजेशन भी बनाएगा। इस सेंटेंस को देखो, आपको क्लैरिटी आएगी। एक बार आप सोचो, एक बार के लिए आप सोचो, फिर मैं बता रहा हूं, एक बार के लिए आप सोचो फिर मैं बता रहा हूं। सर उस सेंटेंस में हैव का सब्जेक्ट कौन सा होगा, बच्चे बेसिक की पहली क्लास के पहले सेंटेंस से क्लास लगाओ, प्लीज़ टाइम पास ना करें, पहली क्लास के पहले सेंटेंस से लगाएं। ऑब्वियस बात है कि ये वर्ब है तो एक ही सब्जेक्ट है, तो यही होगा ना इसका बच्चे। सर हमें कैसे पता चलेगा एक्सक्लूडिंग प्रीपोजिशन है, इसीलिए तो कोर्स लिया बच्चे आपने, करारे 1700 रुपये इसीलिए तो खर्च किए हैं। जब ये कॉन्सेप्ट मैं पढ़ाऊंगा तो आपको ये सारी प्रीपोजिशन लिखवाऊंगा बोर्ड पे, है ना। अभी इसको पढ़ लो आगे। मैंने बोला कि ये आगे चल के आएगा, खाली हल्का हिंट दिया, आपको बताया कि ऐसे सवाल बनते हैं इस पे। ट्राई टू फोकस ऑन दिस नाउ, ठीक है। हाँ जी, आई लाइक योर स्लैश योर्स बैग बट यू डोंट लाइक माई। मुझे तुम्हारा बैग पसंद है, मुझे तुम्हारा बैग पसंद है लेकिन तुम्हें मेरा बैग पसंद नहीं। ये सेंटेंस का मतलब हमें कहना था। अब जरा ध्यान से देखने की कोशिश करना, लाइक, लाइक्ड, लाइक्ड क्या बन गई, वर्ब बन गई। कौन पसंद करता है, आई, तो ये क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया, प्रोनाउन बन गया। ये सब बातें आपको पता ही हैं, पर्सनल प्रोनाउन है। आई लाइक वट क्या पसंद है मुझे, आई लाइक वट क्या पसंद है मुझे, बैग पसंद है मुझे, तो ये क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। वो सब काम तो अब कर लोगे ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, टाइप कॉमन है, ये सब तो अब दिमाग में देखते ही होने लग गया होगा।
अच्छा, अब यहाँ पे जरा मुझे बता दो, योर्स को भूल जाओ, योर्स को भूल जाओ, तुम खाली ये सोचने की कोशिश करो यहाँ मुझे चाहिए क्या। देखो आंसर बताकर ज़्यादा खुश ना हो, मतलब शायद तीसरी चौथी क्लास का बच्चा भी इसको बता देगा, तो आंसर बताकर खुश ना हो, अपने दिमाग में थोड़ी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी लेकर आए कि कॉन्सेप्ट क्या है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर लगेगा क्या और क्यों लगेगा। क्यों जब क्लियर होगा ना तभी ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ों, मतलब कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ने की आदत बनेगी। ऐसे नहीं कि बोल के देख लिया अच्छा योर ठीक है, बोल के देखने से सब काम चलता तो फिर कोचिंग लेने की जरूरत ही ना पड़ती ना। समझना मेरी बात। अगर इसको एक्सप्लेन करना है तो कैसे एक्सप्लेन करोगे, सर बैग नाउन है, नाउन के साथ लगकर उस पर पोजेशन बनाने का काम एडजेक्टिव करते हैं। प्रोनाउन तो नाउन की जगह आएगा ना सर, प्रोनाउन तो नाउन की जगह पे आएगा। यहाँ तो मुझे नाउन के साथ लगकर, यहाँ तो मुझे नाउन के साथ लगकर उस पर पोजेशन बनाने की ज़रूरत है, तो वो काम सर एडजेक्टिव करते हैं। योर्स तो प्रोनाउन होता है इसलिए हट गया, योर एक पजेसिव एडजेक्टिव होता है इसलिए सर ये इसके लिए आ गया। क्लियर है। अब बट क्या हो गया, आपका कंजंक्शन हो गया। अगला क्लॉज चालू हो रहा है ना, दो क्लॉज हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के दो जोड़े। अच्छा यू क्या बन गया जी, यू आपका सब्जेक्ट बन गया। डू क्या बन गया, हेल्पिंग वर्ब बन गया। नॉट आपको पढ़ा रखा है मैंने बेसिक्स में, एडवर्ब ऑफ नेगेशन बन गया। लाइक क्या बन गया, मेन वर्ब बन गया। अब जरा समझने की कोशिश करो, क्या माई जो है ये लाइक वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकता है? क्या माई जो है वो लाइक वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकता है? बताओ। माई तो प्रोनाउन, माई तो एडजेक्टिव है, माई तो पजेसिव एडजेक्टिव है, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करते हैं, नाउन या प्रोनाउन करते हैं, हाँ कि ना। अब ये तो एडजेक्टिव है, ये कैसे ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ये तो एडजेक्टिव है, ये कैसे ऑब्जेक्ट बन जाएगा, नहीं बन पाएगा। तो मुझे यहाँ ऑब्जेक्ट चाहिए था। अब काफ़ी बच्चों के दिमाग में कुछ कुछ बातें आ सकती हैं। हो सकता है कि कोई बच्चा यहाँ पे बोलना चाहे कि सर एक काम करते हैं या मी लिख देते हैं। हो सकता है कुछ बच्चे यहाँ पे ये लिखना चाहें, काम कर देते हैं माई बैग कर देते हैं, हाँ क्या ना। तो जिन बच्चों ने सोचा है कि मी लिख दें, बच्चे ग्रामेटिकली ठीक होने का मतलब ये नहीं कि अच्छा लाइक वर्ब का ऑब्जेक्ट एक प्रोनाउन बन सकता है तो लिख दो। एक बात बताओ, अगर मैं लिखूं ही इज अ चेयर, ठीक है, ही इज अ चेयर, ही सब्जेक्ट है, इज आपका लिंकिंग वर्ब है, चेयर नाउन है जो कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकते हैं, ए एंड द आर्टिकल हो गए। बताओ ये सेंटेंस ठीक है, बोलना ये सेंटेंस ठीक है क्या? अरे मीनिंग भी तो निकलना चाहिए। ये थोड़ी कि अच्छा सब्जेक्ट का काम प्रोनाउन कर सकता है ठीक है, इज लिंकिंग वर्ब बन सकती है ठीक है, नाउन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकता है तो कुछ भी लिख दो यहाँ पे। मेरी बात समझ रहे हो मैं कहना क्या चाहता हूँ? अरे लॉजिकल भी तो होना चाहिए, इंसान कुर्सी कैसे हो सकता है, ग्रामर भी ठीक करनी है और मीनिंग भी सही होना चाहिए। अब आप जो लिख दोगे, अगर यहाँ पे आप मी लिख दोगे तो उसका मतलब हो जाएगा कि मुझे तुम्हारा बैग पसंद है, मुझे तुम्हारा बैग पसंद है लेकिन तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ। कोई सेंस है इस बात का? बताओ। बैग का बैग से कंपैरिजन होगा ना। या तो ऐसे कहते मुझे तो तू पसंद है, या तो ऐसे कहते कि आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ लेकिन तुम मुझे पसंद नहीं करती या तुम मुझे पसंद नहीं करते, तब ठीक हो जाता आई लाइक यू बट यू डोंट लाइक मी। यहाँ तो बैग की तुलना बैग से करोगे ना, इंसान से क्यों कर रहे हो भैया? तो ये वाला तो इस लॉजिक पे गलत है, ठीक है। अब जिन्होंने कहा कि माई बैग लिख लेते हैं आंसर ठीक है, लेकिन ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आ पाएगा बच्चे? प्रोनाउन अंग्रेजी में क्यों बनाए गए? प्रोनाउन अंग्रेजी में इसलिए बनाए गए ताकि एक नाउन को बार बार रिपीट ना करना पड़े, इसलिए तो प्रोनाउन बनाए गए अंग्रेजी में। अगर बार बार बैग 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 ही लिखना था, अगर बार बार बैग 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 ही लिखना था तो फिर जरूरत क्या थी प्रोनाउन बनाने की? तो बच्चे यहाँ पे आपको इसकी जगह पे, यहाँ पे आपको इसकी जगह पे क्या लिख लेना चाहिए? यहाँ पे आपको इसकी जगह पे माइन लिख लेना चाहिए, प्रोनाउन लिख लेना चाहिए। अब इससे देखो सारे काम हो गए, जैसे ही आपने प्रोनाउन लिखा इससे सारे काम हो गए। क्यों? क्योंकि अगर ये प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट बनने का काम कर सकता है, हाँ जी। और माइन का मतलब क्या, जरा समझने की कोशिश करना। माइन है एक पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? जो नाउन की जगह पर आए। माइन लिखते ही इसका मीनिंग हो गया माई बैग, माइन लिखते ही इसका मतलब हो गया माई बैग। कैसे? माइन एक प्रोनाउन है, नाउन की जगह पे आया और साथ में पोजेशन बनाने वाला प्रोनाउन है। हर एक प्रोनाउन के अलग अलग काम होंगे ना, पोजेशन, पॉजेसिव प्रोनाउन पोजेशन बनाता होगा,
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किस चीज की रिफ्लेक्ट हो गई कोई चीज ये दिखाता होगा, एम्फेटिक प्रोनाउन एम्फेसिस डालता होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एक एक करके बात करता होगा। ऐसे अलग अलग प्रोनाउन आगे जो पढ़ाऊंगा अलग अलग काम करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला, आई लाइक योर स्लैश योर्स बैग बट यू डोंट लाइक माई स्लैश माइन। मुझे तुम्हारा बैग पसंद है, मुझे तुम्हारा बैग पसंद है, लेकिन तुम्हें मेरा बैग पसंद नहीं है। कुछ मेरी बात आ रही है आप लोगों को समझ में? तो यहाँ पे ध्यान से मेरी बात समझिएगा कि अपने को मी क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि मीनिंग वाइज गलत हो जाएगा। माई बैग क्यों अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि बैग नाउन रिपीट हो रहा है, इसलिए हम वर्जन चूज करेंगे माइन। इससे हमारे दोनों काम हो गए, लाइक वर्ब को ऑब्जेक्ट भी मिल गया और साथ मेरा नाउन भी रिपीट नहीं हुआ और पोजेशन भी बन गया। और सेंटेंसेस देखिए, थोड़ी और क्लैरिटी आएगी। इस सेंटेंस को एक बार अपने आप से देखिए, इस सेंटेंस को एक बार अपने आप से देखिए, सोचिए, करने की करिए ट्राई। हाँ जी, कर लिया जी। मैं फिर बता रहा हूँ बच्चे, आंसर बताकर खुश नहीं होना। ऐसे नहीं कि सर देखो आर डॉग आएगा या योर्स आ जाएगा, नहीं, मुझे चाहिए नहीं। बहुत आसान है, तीसरी के बालक कर लेते हैं सब। रीजन जानने की कोशिश करो। अगर किसी को मैं आपको सही बताऊँ ना, अगर आपको क्लैरिटी चाहिए ना, अगर आपको एक एक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी चाहिए, तो ऐसे समझो, ऐसे कोर्स को करो कि आपका छोटा भाई आपके बगल में बैठा है और आपको उसको एक एक चीज़ बतानी है, समझानी है ना। आप उसको ये तो नहीं कह सकते ना कि आर डॉग आएगा, बोलने में अच्छा लग रहा है, लगा ले। आप उसको कुछ लॉजिक दोगे ना, कुछ बता के समझाओगे ना, वही चीज़ अपने दिमाग को समझानी है। आपको अगली बार आंसर नहीं बताना है, आपको ये सोचना है कि अगर मुझे किसी को ये बात बोलनी हो तो मैं कैसे समझाऊंगा। करो ट्राई। आ जाइए। हमारा जो डॉग है तुम्हारे वाले को बड़ी आसानी से हरा देगा, हमारा जो डॉग है बड़ी आसानी से हरा देगा तुम्हारे वाले को रेस में। अब यहाँ पे डिफीट डिफीटेड डिफीटेड क्या बन गया, वर्ब बन गया। ठीक है, कौन हरा देगा, तो ये डॉग हरा देगा, सब्जेक्ट बन गया। कैन कुड मे माइट विल शेड शुड हेल्पिंग वर्ब होते हैं। आसानी से हरा देगा, हमारा वाला जो है बड़ी आसानी से हरा देगा, कैसे बन गया, ये एडवर्ब वो मैनर बन गया, कोई काम कैसे हो रहा है। ठीक, अच्छा, इन प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता है। ये सारी बातें आपको पता है। अब अगर कोई तुमसे पूछे कि यहाँ पे आंसर देखो, सारी दुनिया को पता है कि आर्स कट के आर आएगा। अगर कोई तुमसे पूछे कि क्यों आएगा, तो अब माइंड में क्लैरिटी है ना कि सर यहाँ पे नाउन लगा हुआ है, नाउन के साथ लगकर उसकी विशेषता बताने का काम पजेसिव एडजेक्टिव करता है ना। अच्छा, और यहाँ पे आर्स लिखा हुआ था, वो सर पजेसिव प्रोनाउन था। प्रोनाउन नाउन के साथ नहीं, प्रोनाउन नाउन की जगह पर आते हैं। मुझे यहाँ पर एक पजेसिव एडजेक्टिव की रिक्वायरमेंट है, तो सर आर आएगा। ठीक, अब अगर इसकी बात करें, अब अगर इसकी बात करें, हाँ क्या ना, अब अगर इसकी बात करें, हमारा जो डॉग है बड़ी आसानी से हरा सकता है तुम्हारे वाले को, तो यहाँ पे मुझे कहना है हमारा डॉग, हमारे डॉग की तुलना करें तुम्हारे डॉग से, हमारे डॉग की तुलना करें तुम्हारे डॉग से। अब फिर वही बात, जो भाई कई तो इसमें होंगे कि काम करते हैं यू हरा, यू लिख देते हैं, आर डॉग कैन इजीली डिफीट यू।
ऐसे कुत्ते की और इंसानों की रेस मत लगाओ यार, ठीक है। जो वो इंसान कहना चाह रहा है योर लिख के वो समझाना चाह रहा है किस चीज़ पर पोजेशन है, तो ऐसी चीज़ें मत लिखो। जो लोग कहना चाहते हैं काम कर देते हैं सर योर डॉग लिख देते हैं। अब इसमें समस्या ये है कि इसमें डॉग नाउन रिपीट हो रहा है, नाउन को रिपीट ना करना पड़े इसीलिए तो प्रोनाउन बनाए गए हैं। तो यहाँ पे एक काम कर भाई, यहाँ पे योर्स लिख ले, यहाँ पे योर्स लिख ले। योर्स लिखते ही देख तेरी सारी समस्याएं खत्म हो गई, योर्स लिखते ही तेरी सारी समस्याएं खत्म हो गई। एक तो डिफीट वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए था, ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव नहीं हो सकता, नाउन प्रोनाउन हो सकता है, तो हाँ जी ये प्रोनाउन है। योर्स जो तुम यहाँ पर लिखोगे, योर्स जो तुम यहाँ पर लिखोगे ये ऑब्जेक्ट बनेगा, और ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। क्या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। नाउन रिपीट भी नहीं हो रहा क्योंकि ये प्रोनाउन है, योर्स का मतलब योर डॉग ही है। पॉजेसिव प्रोनाउन अगर मैं आपको सीधी बात बताने की कोशिश करूं, अगर मैं आपको सीधी बात बताने की कोशिश करूं तो पॉजेसिव प्रोनाउन इज इक्वल टू पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। अगर मैं आपको बताऊं कि पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, कहाँ यूज में लिया जाता है, तो पॉजेसिव प्रोनाउन इक्वल टू होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस में नाउन। जब भी कभी मुझे ऐसी ज़रूरत पड़ेगी कि मुझे एक नाउन को रिपीट होने से बचाना है लेकिन साथ साथ उस पर पॉजेशन भी बनाना है, तब पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज लिया जाएगा। पॉजेसिव प्रोनाउन इक्वल टू होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस में नाउन के। ठीक है जी, एक आध और ट्राई करिए। अगला सेंटेंस जो है उसमें कुछ कॉन्सेप्ट यूज होना है, प्रोनाउन के अगले सेंटेंस में कुछ कॉन्सेप्ट यूज होना है, उसको पढ़ाने के लिए सेंटेंस लिखा गया। एक बार पहले इसको तोड़ के दिखाना, एक बार पहले इसको तोड़ के दिखाना। हाँ जी, कर लिया। राजेंद्र इज अ ब्रेव सोल्जर, राजेंद्र जो है वो एक ब्रेव सोल्जर है। इज एम आर वाज वर्ब किसी सेंटेंस में मेन वर्ब की तरह से काम कर दे तो उनको लिंकिंग वर्ब कहते हैं, उनमें कोई एक्शन नहीं होता, उनका यूज लिया जाता है किसी के बारे में कुछ बताने के लिए, पढ़ा है अपन ने बेसिक्स में, हाँ कि ना। तो राजेंद्र क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। आगे की वो बातें आपको पता ही हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, टाइप इसकी प्रॉपर है, ये सब बातें आपको अब आती हैं तो बोलने की अब जरूरत ही नहीं। अब यहाँ पे जो मेरा सवाल है वो ये है कि ये ब्रेव जो है आपको पता है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है, हाँ कि ना। सोल्जर शब्द जो है ये कॉमन नाउन है, और आपको पता है कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम तो एडजेक्टिव भी कर सकता है, नाउन भी कर सकता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम एडजेक्टिव भी कर सकता है, नाउन भी कर सकता है। मेरा सवाल आपसे है कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसको कहोगे? ब्रेव को कहोगे कि सोल्जर को कहोगे? इनमें से सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आप किसको कहोगे? ब्रेव को कहोगे कि सोल्जर को कहोगे? ध्यान रखिएगा, जब भी लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव और नाउन ऐसे दोनों आ जाएंगे ना, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा ये। क्यों सर? एक बात बताओ, अगर तुम इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कह दोगे, अगर तुम ब्रेव को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कह दोगे तो सोल्जर को क्या कब बोलोगे? ये क्या काम करेगा सेंटेंस में? नाउन क्या काम करते हैं? सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना, यही काम करते हैं। लिंकिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट तो आता ही नहीं, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तो होगा नहीं। हालांकि मैंने अभी पढ़ाया नहीं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, लेकिन इतनी तो बेसिक भेजा चलता होगा कि अगर ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कैसे आएगा। जैसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है, ऐसे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है। जब लिंकिंग वर्ब के केस में ऑब्जेक्ट ही नहीं होता तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहाँ से आ जाएगा? प्रीपोजिशन कोई है नहीं कि इसे प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कह दूं। लिंकिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट कभी आता नहीं। सब्जेक्ट राजेंद्र आप लिख चुके हो। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अगर तुम ब्रेव को बना दोगे तो फिर इससे क्या करोगे? क्या काम करेगा ये सेंटेंस में, हाँ कि ना। मैं रटाने को सीधा भी कह सकता था कि बच्चे जब लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव नाउन दोनों आए तो यही बनता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। लेकिन खुद दिमाग से भी सोचो ना यार, अगर मैं इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बना दूंगा तो इस नाउन का फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा। तो समझ जाइए कि अगर अगर एक लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव और नाउन दोनों आ रहे हैं तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम वो नाउन करेगा, ना कि वो एडजेक्टिव। क्लियर हो गया? अब इसमें कई बच्चे ऐसा सोच सकते हैं सर इसको पूरे को नहीं लिख सकते, ऐसा नहीं लिख सकते सब्जेक्ट वर्ब और ये कॉम्प्लीमेंट पूरा। हाँ बच्चे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन वो तब जब हम ऊपर ऊपर से तोड़ना चाहें। अगर हम एक एक वर्ड को अलग अलग तोड़ेंगे तो फिर इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहना पड़ेगा। ठीक है, बात आपकी एकदम ठीक है। अगर मैं बिल्कुल ऐसे एक एक वर्ड ना ब्रेक कर रहा होता ना तो फिर पूरा लिख देता सब्जेक्ट लिंकिंग वर्ब
और ये पूरा का पूरा कॉम्प्लीमेंट ऐसे लिख देता। क्लियर हो गया? हाँ जी। अब आगे बढ़ते हैं, इस सेंटेंस पे आइए। फिर बता रहा हूँ, आंसर नहीं चाहिए मुझे। आंसर अगर तुम नौटंकी करोगे तो लो मैं काट के लिख देता हूँ, आर काट के आर्स लिख देता हूँ। आंसर नहीं चाहिए मुझे, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी चाहिए। सर मैं ये लगा रहा हूँ, मैं इसलिए लगा रहा हूँ, यहाँ पे ये आएगा सर, इस वजह से आएगा, ये दिमाग में क्लियर होना चाहिए। करो ट्राई। हाँ जी, चले आगे। अब इस सेंटेंस को अगर मैंने देखा तो इतनी बात तो मुझे क्लियर होगी कि इज एम आर वाज वर्ब किसी सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब का काम करे तो उसको लिंकिंग वर्ब कह देते हैं। इतनी चीज़ तो क्लियर हो गई। अच्छा, अब हमें पता है कि लिंकिंग वर्ब से पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है और इस साइड पे कॉम्प्लीमेंट लिखा जाता है। ऐसे ही अपन लिखते हैं, लिंकिंग वर्ब से पहले हम वो लिखते हैं जिसके बारे में कुछ बताना होता है और इस साइड पे कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। हाँ कि ना? अब यहाँ पे मुझे चाहिए था सब्जेक्ट। ठीक, लिंकिंग वर्ब से पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं, लेकिन यहाँ तो मैंने आर लिख दिया, यहाँ तो मैंने आर लिख दिया। आर तो पजेसिव एडजेक्टिव होता है, तो यहाँ पे मुझे शायद प्रोनाउन चाहिए, तभी बात बन पाएगी। हाँ कि ना? तो यहाँ पे आपको आर्स लिखना पड़ेगा, क्योंकि आर्स जो है उसका मतलब ही होता है आर हाउस। जब आपने आर लिख दिया तो उसका मतलब ही हो जाएगा आर हाउस। ये जो आप यहाँ पे आर्स लिखोगे ना, ये जो आप यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन लगाओगे, ये जो आप यहाँ पे आर्स लिखोगे, ये जो पजेसिव प्रोनाउन लगाओगे, इसका मतलब ही हो जाएगा आर हाउस। ये जो आर्स है, ये जो पजेसिव प्रोनाउन जो यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह से काम करेगा, इसका मतलब ही है आर हाउस। हाँ के ना? अच्छा जी, हाउस क्या हो गया? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। बिगेस्ट क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। वो जो पीछे आपको सेंटेंस कराया वो इसलिए कराया, जो पीछे आपको सेंटेंस कराया वो इसलिए कराया, वरना बच्चों को भी कंफ्यूजन होता कि सर एडजेक्टिव भी आ रहा है, नाउन भी आ रहा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में किसको मानूं, इसलिए बताया वो आपको। ठीक है, इन प्रीपोजिशन है, कॉलोनी इसका ऑब्जेक्ट है प्रीपोजिशन का, दिस इज के लिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। यहाँ पे एक लॉजिकल एक डाउट बच्चे का ये आ सकता है, सर इस सेंटेंस को ऐसे नहीं लिख सकते क्या कि ये हाउस यहाँ लिखा हुआ है, इसकी बजाय अगर मैं इसके साथ हाउस लिख लूँ, इसके साथ मैं हाउस लिख लूँ, ऐसा कर लूँ कि आर हाउस इज द बिगेस्ट इन दिस कॉलोनी, ऐसा कर दूँ इसकी जगह पे आर हाउस इज द बिगेस्ट, ऐसा लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं बच्चे, बिल्कुल लिख सकते हैं। और बल्कि वो बेटर है कि पहले आपने नाउन लिखा बाद में प्रोनाउन लिखा। ठीक है, लेकिन होता क्या, पेपर में आते हैं स्लैश। मान लो पेपर में एरर कैसे आते हैं पता होगा ना आपको, जैसे ऐसे लगा होता है स्लैश, इस साइड पे लिखा होगा कि ये ए पार्ट है, यहाँ पे लिखा होगा कि ये बी पार्ट है, यहाँ पे लिखा होगा कि ये सी पार्ट है, और डी पार्ट दिया होगा नो एरर। ऐसे करके सवाल पूछा जाता है आपसे। अब खुद सोच के देखो, अब खुद सोच के देखो, अगर तुम ऐसा करना चाहते हो कि यहाँ पे तो सर मैं आर हाउस लिख दूं और यहाँ पे मैं इज द बिगेस्ट यानी यहाँ से हाउस हटा दूं, तो उस करने के वो करने के लिए तो आपको दो पार्ट में एरर करना पड़ेगा, वो करने के लिए तो आपको दो पार्ट में एरर करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है ना? पेपर में तो एक ही जगह एरर मार्क हो सकता है ना, तो उस केस में आपको ए ही पार्ट में एरर मार्क करके आना पड़ेगा। लेकिन हालांकि अगर आप वैसे पूछना चाहो कि सर ये स्लैश वगैरह ना हो, मैं तो वैसे ही पूछ रहा हूं कि क्या इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको आर हाउस इज द बिगेस्ट इन दिस कॉलोनी ऐसा भी बिल्कुल लिख सकते हैं। क्लियर हो गया जी? हाँ जी। सर बिगेस्ट क्वालिटेटिव एडजेक्टिव क्यों है?
बच्चे क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कौन से थे? जो ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर ये सब बताते थे। बिग क्या है? साइज बता रहा, तो क्वालिटेटिव ही होगा। सुलेमान भाई, ऐसा नहीं होता है कि एक नाउन के साथ आप एडजेक्टिव लगा दो तो प्रॉपर हो जाता है। ऐसा कभी नहीं पढ़ाया मैंने। आप बेसिक्स में जाके देखिए, ऐसा नहीं है कि एडजेक्टिव लगने से नाउन की टाइप चेंज हो जाती है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आइए। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो इस बात पर बेस्ड है। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो इस बात पर बेस्ड है कि यहाँ पे एक तो वर्ड है इट अपोस्ट्रोफी एस, ठीक है। एक वर्ड है इट अपोस्ट्रोफी एस, इसका मतलब होता है इट इज। एक वर्ड है इट अपोस्ट्रोफी एस जिसका मतलब होता है इट इज, ठीक है। और एक वर्ड है इट्स, ये होता है जी एक पॉजेसिव एडजेक्टिव। ये होता है एक पॉजेसिव एडजेक्टिव। मेरी बात आई समझ में जो मैंने बोला? एक होता है इट अपोस्ट्रोफी एस इट इज, और एक होता है इट्स जो कि एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ये शॉर्ट फॉर्म में, जैसे अपन कैन नॉट को कांट नहीं लिख देते, जैसे कैन नॉट को कांट नहीं लिख देते, कांट लिख देते आई कांट डू दिस, तो आई कैन नॉट डू दिस होता है। वैसे ही कि अगर आपको इट इज को शॉर्ट में लिखना है तो ऐसे लिख देते हैं, और इट्स होता है आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव। आपको पता ही है, इट्स कलर है ना, कोई कुत्ता है तो इट्स टेल, बिल्डिंग है तो इट्स हाइट, गाड़ी है तो इट्स कॉस्ट, ऐसे करके, ठीक है। तो अब दिक्कत क्या है, एरर क्यों आता है इन पे एरर क्यों आता है? बोल के देखो, दोनों को बिल्कुल सेम है। इसको भी इट्स पढ़ोगे, इसको भी इट्स पढ़ोगे, दिखने में भी ऑलमोस्ट कॉमन सही है, इसीलिए इस पर सवाल बन जाता है। एक बार यहाँ चेक करके बताना कौन सा आएगा। आंसर नहीं पूछ रहा हूँ, समझो बच्चे, ये तो बिल्कुल बचकानी चीज़ें चल रही हैं, इनके क्या आंसर बता के क्या मिलेगा। मैं आपसे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी जानना चाहता हूँ कि आपको बात समझ में आ रही है कि यहाँ पे ये लगा रहा हूँ तो क्यों लगा रहा हूँ, ये नहीं लगा रहा तो क्यों नहीं लगा रहा हूँ, ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं आपसे। करिए ट्राई एक बार, ब्रेक करिए, इसको आएगा समझ में। हाँ जी, तो समझ आ रहा है? और अच्छा समझ में आएगा इसका मीनिंग आपको ऐसे समझना पड़ेगा। मान लो कोई आपने जानवर पाल रखा है, कोई कुत्ता है, बिल्ली है, उसके लिए बोला जा रहा है कि तुम्हें इसके नाखून काट देने चाहिए, ये तुम्हें हर्ट करे, ये कुत्ता बिल्ली जो भी है ये तुम्हें हर्ट करे, इससे पहले तुम्हें इसके नाखून काट देने चाहिए। ये इस सेंटेंस का मतलब है। अब कुछ और क्लैरिटी आई थोड़ी सी। अब तुम्हें पता है कि कट 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 ये तो बन गया भैया आपका वर्ब, ठीक है। कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, शुड मॉडल होते हैं, हेल्पिंग वर्ब बनते हैं। यू क्या बन गया आपका सब्जेक्ट, तुम्हें काट देने चाहिए, क्या काट देने चाहिए, नाखून काट देने चाहिए, तो ये क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया, हाँ कि ना। बिफोर क्या बन गया, कंजंक्शन बन गया यहाँ पे, क्योंकि दो क्लॉज हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के दो पेयर है। इट जो है उस कुत्ते बिल्ली उसके लिए आया है, तो इट क्या हुआ, प्रोनाउन हो गया, सब्जेक्ट बन गया। हर्ट्स क्या बन गया, वर्ब बन गया। यू क्या बन गया, इसका ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। तुम्हें इसके नाखून काट देने चाहिए, ये तुम्हें हर्ट करे इससे पहले, ठीक। अच्छा जी, अब यहाँ पे जरा समझने की कोशिश करो, जब आप इट अपोस्ट्रोफी एस लिख देते हो, जब आप इट अपोस्ट्रोफी एस लिख देते हो तो इसका मतलब तो इट इज हो गया। जब आप इट अपोस्ट्रोफी एस लिख दोगे तो इसका मतलब तो इट इज हो गया। क्या आपको यहाँ पे इट इज चाहिए कि नाखूनों पे पोजेशन बनाने वाला पॉजेसिव एडजेक्टिव चाहिए? यहाँ पे आपको इट इज चाहिए था
एक प्रोनाउन प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन चाहिए कि सब्जेक्ट आ चुका है, ऑब्जेक्ट आ चुका है, मुझे तो बस इस पर पोजेशन बनाने के लिए एक पजेसिव एडजेक्टिव चाहिए था। तो बच्चे यहाँ पे मुझे एक पजेसिव एडजेक्टिव चाहिए था, ना कि प्रोनाउन प्लस में वर्ब। तो मैं यहाँ पे इट्स का यूज कर दूंगा, जो कि एक पजेसिव एडजेक्टिव की तरह से काम करता है। इतना सा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। सेम चीज आपको यहाँ पे यूज करनी है। एक बार आप ट्राई करिए, फिर मैं कराता हूँ। करो ट्राई। हाँ जी, कुछ कुछ आया समझ में? आंसर नहीं, मुझे लॉजिक चाहिए कि यहाँ ये लगा रहा हूँ सर और इसलिए लगा रहा हूँ। सोचो एक बार, सोचो। आंसर नहीं पूछ रहा हूँ, लॉजिक पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे सर मैं इस चीज़ का यूज़ करूँगा क्योंकि मुझे यहाँ ये चाहिए, क्योंकि ये बनेगा। ऐसे सोचो एक बार। जैसे मैंने बोला ना, अगर आपको वाक्य में क्लैरिटी चाहिए ना एक एक कॉन्सेप्ट की, तो ऐसे सोचो कि बगल में आपका छोटा भाई बैठा है, उसको तुम्हें समझाना है। तुम उसको ये नहीं कह सकते ना कि देख पढ़ के देखिए ऐसे आ रहा है, बोल के देख ले ऐसे लग रहा है। क्लैरिटी चाहिए तो ऐसे सोचो किसी को पढ़ाना है, किसी को समझाना है। करो एक बार ट्राई फिर से। बहुत बढ़िया, शाबाश। आ जाओ जरा। मुझे लगता है देखो इतनी बात तो सबको समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे दो क्लॉज हैं, ये तो सबको नजर आ रहे होंगे। और इन दोनों क्लॉजेस को जोड़ने के लिए ये कंजंक्शन लगी हुई है। यहाँ दो क्लॉज बनेंगे, यहाँ दो क्लॉज बनेंगे। यह एक बड़ा आसान सवाल है, क्या कहना है मुझे? यह एक बड़ा आसान सवाल है, इसलिए तुम्हें इसे जल्दी सॉल्व करना चाहिए। यह एक बड़ा आसान सवाल है, इसलिए तुम्हें इसे जल्दी सॉल्व करना चाहिए, ये कहना है। हाँ कहना, क्या कहना है? कि ये एक बड़ा आसान सवाल है, इसलिए तुम्हें इसे जल्दी सॉल्व करना चाहिए। ये आपका क्लॉज नंबर 1 है और ये आपका क्लॉज नंबर 2 है। ऐसी बात है। अब इधर वाला तो बड़ा आसान है, ये तो खाली मैंने सेंटेंस की लंबाई बढ़ाने के लिए लिखा है कि यू हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, शुड हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, सॉल्व हो गया आपका मेन वर्ब, इट हो गया आपका ऑब्जेक्ट, और क्विकली हो गया एडवर्ब व मैनर, कोई काम कैसे किया जा रहा है। ठीक है, तुम्हें इसे जल्दी से सॉल्व करना चाहिए। क्विकली को एडवर्ब ऑफ टाइम में मत लेके जाओ बच्चे, कोई काम कैसे हो रहा है को बता रहा है ये। ठीक है, तो एडवर्ब व मैनर करिएगा इसको। क्लियर हो इतनी बात? अब इधर आओ। ठीक, इधर आओ। जनरली अपन उस साइड से तोड़ते हैं, इधर से देखो एक बार, क्लैरिटी आएगी। देखो क्वेश्चन क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है, क्वेश्चन क्वेश्चंस कॉमन नाउन है। अच्छा जी, कैसा क्वेश्चन है? बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। तो ये हो गया आपका क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। इतनी बात क्लियर हो गई? अच्छा जी, वेरी क्या बन गया इसके लिए? एडवर्ब बन गया डिग्री वाला। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? क्वेश्चन नाउन हो गया, इजी एडजेक्टिव हो गया, वेरी एडवर्ब हो गया। यहां तक सबको क्लियर है? अब ये जो फिलहाल लिखा हुआ है, ये जो फिलहाल लिखा हुआ है इट्स, ये तो पजेसिव एडजेक्टिव होता है। ये तो पजेसिव एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव कब आते हैं? जब साथ में नाउन हो। माई अकेला आ पाएगा? माई लिख के छोड़ पाएंगे कहीं? माई कार, माई बुक, कुछ तो लिखे यार। पजेसिव एडजेक्टिव लगा रहा तो नाउन तो लिखेगा ना आगे। तो इट्स के साथ नाउन कहाँ है बताओ? है ही नहीं यहाँ तो कुछ। दूसरी बात, क्लॉज बनने के लिए क्या चाहिए होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब चाहिए होता है। कहाँ है इसमें वर्ब, कहाँ है सब्जेक्ट?
तो ये बातें इशारा कर रही हैं, देखो एक छोटा सा काम करेंगे और प्रकट हो जाएंगे दोनों चीज। अभी देखो, जैसे ही मैं इसकी जगह पर ये लिख दूंगा इट अपोस्ट्रोफी एस, जैसे ही मैं इसकी जगह पे इट अपोस्ट्रोफी एस कर दूंगा तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है जी इट इज, उसका मतलब क्या होता है जी इट इज, हाँ कि ना। जैसे ही मैंने ये कर दिया इसकी जगह पे, देखो दोनों चीजें एकदम से प्रकट हो गई कि अच्छा जी ये इट जो प्रोनाउन है ये सब्जेक्ट बन गया, इज लिंकिंग वर्ब बन गया, ये जो क्वेश्चन नाउन है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। बोलो भाई, आई कुछ क्लैरिटी? जल्दी सी आपको एक बार ये जितना भी पढ़ा है रिवाइज करा देता हूँ, फिर ब्रेक दे देता हूँ। हालांकि रिवाइज वगैरह ज़्यादा अच्छा कि नोट्स बनाते हुए खुद ही हो जाता है, लेकिन मैं एक बार फिर भी, चलो आज अपना पहले चैप्टर की पहली क्लास है, थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है। मैंने क्या कहा कि एक तो एरर बिल्कुल हल्के वाले इस टाइप के हो सकते हैं कि अच्छा सब्जेक्टिव केस कहाँ लगेगा, ऑब्जेक्टिव केस कहाँ लगेगा, इतना आसान तो आएगा नहीं यार कि आई/मी एम गोइंग टू स्कूल, मी गोइंग टू स्कूल लगाओगे कि बेटा आई गोइंग टू स्कूल लगाओगे, ऐसे सवाल तो आएंगे नहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। उसको मुश्किल बनाने के लिए पता क्या किया जाता है, प्रीपोजिशन का कॉन्सेप्ट लगा लिया जाता है। क्या करेगा जबरदस्ती का एक प्रीपोजिशन लिख देगा जो आपको पता नहीं होगी, है ना। आपको ऐसा मन करेगा अगर मैं यहीं पे इंक्लूडिंग लिख दूं, इंक्लूडिंग हो गया, एक्सक्लूडिंग हो गया, फॉलोड बाय, अकम्पनीड बाय, ऐसे कुछ वर्ड होते हैं जो प्रीपोजिशन के जैसा काम करते हैं, लिखाऊंगा मैं आगे आपको। उन पे बेस करके क्या करेगा, सवाल बना लेगा। आपको पता नहीं था ये प्रीपोजिशन है, आप पजल होते रहोगे, लेकिन अगर आपने एक बार देख ली, एक बार नजरों के आगे से निकाल ली, तो अगली बार देखते पता चल जाएगा अच्छा प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आएगा, बात खत्म हो गई। मेन जो सवाल मैं आपको करा रहा हूँ वो है पजेसिव प्रोनाउन पर बेस्ड। अभी जो मैंने आपको जो जितना कॉन्सेप्ट अभी पढ़ाया वो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया है पजेसिव प्रोनाउन। अभी मैंने जो टॉपिक पढ़ाया है वो है जी पजेसिव प्रोनाउन। उस पर सवाल क्या आता है, जहां जरूरत थी एडजेक्टिव की प्रोनाउन टाप देगा, प्रोनाउन की जरूरत थी एडजेक्टिव टाप देगा। माई एडजेक्टिव है, माइन प्रोनाउन है, आर एडजेक्टिव है, आर्स प्रोनाउन है। देखो ये एस वाले जनरली हर एक में नहीं आ रहा, लेकिन ये आर, आर्स, योर, योर्स, देयर, देयर्स, ये वाले, ठीक है, माई, माइन, ये वाले प्रोनाउन है, ये वाले एडजेक्टिव है। जहां जैसी जरूरत हो वैसा लगाते हैं। अब जो मेरा पहला सेंटेंस था, नाउन के साथ लगाना तो ऑब्वियसली एडजेक्टिव लगेगा, ये प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव है, लगा दिया। वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाना है जी, वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाना है, नाउन को रिपीट होने से भी बचाना है। कौन करता है काम, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनना, नाउन को रिपीट होने से बचाना, पोजेशन बनाना, कौन है, कौन हमारी सहायता करने आएगा इसमें, पजेसिव प्रोनाउन आएगा। नाउन के साथ लगाना था जी, जो एडजेक्टिव लग गया। वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाना था जी, प्रोनाउन लग गया। इतना सा गेम है। अगर आप लौट के इसको दोबारा देख रहे हो तो ऐसा लग रहा होगा यार कितना आसान था ये, हाँ क्या ना। अब यहाँ पे सब्जेक्ट बनाना है तो प्रोनाउन लगेगा जी, ये लगा दिया, हाँ क्या ना। इसको पलट के भी लिख सकते हो, आप ऐसा भी कर सकते थे, आर हाउस इज द बिगेस्ट, लेकिन फिर वही दिक्कत है, अगर स्लैश आएंगे तो दो पार्ट में तो कर नहीं पाओगे। वैसे पूछना चाहो तो हाँ वैसे भी लिखा जा सकता है। फिर मैंने आपको इट वर्सेस इट्स का कराया। दिखने, सुनने, बोलने में दोनों सेम से लगते हैं, दोनों सेम से लगते हैं, लेकिन फ़र्क है दोनों में। इट के बाद जब आप अपोस्ट्रोफी एस लगा देते हो तो इसकी शॉर्ट फॉर्म है, जैसे डोंट, डू नॉट, कांट, कैन नॉट, हाँ कि ना, हैवंट, हैव नॉट। वैसे ही इट अपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है इट इज़। आपको देखना है कि आपको प्रोनाउन प्लस वर्ब की जरूरत पड़ रही है कि आपको एक पजेसिव एडजेक्टिव की जरूरत पड़ रही है। यहाँ नेल्स नाउन था, नाउन पर पोजीशन बनाना था तो पजेसिव एडजेक्टिव आना था। यहाँ पे मुझे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की रिक्वायरमेंट थी, यहाँ मुझे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की रिक्वायरमेंट थी, इसलिए आया। एक छोटी सी बात, जैसे कल मैंने कहा कि नोट्स कैसे बनाने, वो वाली बात। अब ऐसा मत कर देना, ऐसा मत कर देना कि ये सेंटेंस जैसे ऐसा जितना ये मैंने लिखा है उतना ही टाप के एज इट इज लिख दिया, फिर उनको नोट्स नहीं कहते बच्चे। नोट्स में पता क्या लिखा जाएगा, नोट्स में इसके साथ यहाँ पे स्टार मार्क करके या एक्सप्लेनेशन लिख के लिखा जाएगा, नेल्स नाउन पर पोजेशन बनाने के लिए पजेसिव एडजेक्टिव की जरूरत है, इसलिए यहाँ इट इज नहीं इट्स की जरूरत है, इसलिए इट इज नहीं इट अपोस्ट्रोफी एस नहीं किया है। इसको कहते हैं नोट्स, इनको कहते हैं नोट्स। कि आप ये नोट्स शायद 3 महीने बाद भी दोबारा उठाओ तो आपको उस सेंटेंस के पीछे का पूरी बात याद आ जाए, वीडियो दोबारा ना देखनी पड़े, है ना। जैसे ये लिखा हुआ ना, ये इट्स की जगह पर इसका यूज किया जाएगा क्योंकि यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव की जरूरत है नाउन नेल्स पर पोजेशन बनाने के लिए। ऐसे लिखोगे तब बात बनेगी। ये स्लाइड
बनी भी हुई हैं कुछ क्लास की बनी भी हुई, मतलब कुछ सवालों की ऐसी बना के भी दे रखी है, जिनकी नहीं बनी हुई है ऑब्वियस है। जैसे अब ये कॉन्सेप्ट यहाँ से शुरू हुआ था, देखो ठीक है। अब जैसे ये यहाँ से शुरू हुआ, पहले को इतना लंबा करके एक्सप्लेन कर रखा, पूरी बात लिखी हुई है, आर्स डॉग की जगह आर डॉग होगा, योर्स की जगह क्योंकि डॉग से पहले हमें पॉजेसिव एडजेक्टिव की जरूरत है, ऐसे करके लिखा। लेकिन अब एक बार समझा दिया ना, एक बार होगी वो चीज़, तो दूसरी बार अब नेक्स्ट टाइम आप लिखोगे तो वो क्लियर हो जाएगा। कहने का मतलब जब एक कॉन्सेप्ट हो तो हर एक में भले ही मत लिखो, हर एक पे भले ही मत लिखो। जैसे आर आर योर्स का टॉपिक चल रहा अपना, पहले की आपने एक्सप्लेनेशन लिख दी, बाकी तीन की मत लिखो, चाहे बाकी तीन में सीधा सीधा आंसर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। लिखना चाहो तो तीन की भी लिख सकते हो, लेकिन आपको लग रहा है कि हाँ इतना मुझे बड़ा इजी समझ में आ रहा है, तो पहले की लिख दी, बाकी दो की छोड़ दी। ये नहीं कि बिल्कुल ऐसे का ऐसा फोटो कॉपी बना दिया नोट्स को, उसका कोई फायदा नहीं। ठीक है, चलो 2 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर आके ये वाले सवाल आपको करने हैं। उत्कर्ष श्रीवास्तव का क्या कहना है, इट्स की जगह पे योर नहीं आएगा, इट्स की जगह पे योर, यहाँ पे कर दें यू शुड कट योर नेल्स कर दें। जरूरी है कि अपने ही नाखून काटे जा सकते हैं, क्यों मैं कुत्ते बिल्ली के नाखून नहीं काट सकता क्या? ये जो तुम्हारा सवाल है, ये जो तुम्हारा सवाल है, अभी मुझे देखो यही एक्सप्लेन करना है, यहाँ पे यही बात एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, अभी करेंगे इसको। 2 मिनट का ब्रेक है, जिसको वॉशरूम वगैरह जाना है भाग के जाके आइए, जिसको वॉशरूम वगैरह जाना है भाग के जाके आइए। ये पढ़ेंगे, फिर इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन करके है वो पढ़ेंगे आज। चलो आ जाओ। अब देखो, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है। देखो मैं आपको बताऊं, यू एंड आई शुड कंप्लीट होमवर्क क्विकली। तुम्हें और मुझे जल्दी से होमवर्क कंप्लीट करना चाहिए। देखो 95-96% बच्चा तो इसके अंदर ये बात समझेगा कि ऑब्वियस बात है कि होमवर्क इनका खुद का ही होगा, है ना। तुम्हें और मुझे अपना होमवर्क करना चाहिए। यू एंड आई, तुम्हें और मुझे अपना होमवर्क करना चाहिए। अपना होमवर्क के लिए यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? तुम्हें और मुझे अपना होमवर्क करना चाहिए, तो क्या लिखना पड़ेगा आपको? आर होमवर्क लिखना पड़ेगा। यहाँ पे एक ऐसा वर्ड लिखना जिससे दोनों इंक्लूड हो जाए। योर से सिर्फ यू इंक्लूड होगा, माई से सिर्फ आई इंक्लूड होगा। ऐसा कौन सा वर्ड है जिससे दोनों इंक्लूड हो जाएंगे? वो आर होगा। ठीक है, होने को यहाँ और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है। मान लो समझो मेरी बात, समझो। मान लो कि एक हस्बैंड वाइफ की बात हो रही है, जो अपने किसी बच्चे की बात कर रहे हैं। ठीक है, हस्बैंड वाइफ को कहीं पार्टी में जाना है, हस्बैंड वाइफ को कहीं पार्टी में जाना है, लेकिन बच्चे का स्कूल का होमवर्क अभी तक हुआ नहीं है। तो अब बच्चा इनका ढीठ है, रो के सो गया या नहीं कर रहा। अब कल ये पिटेगा, तुम्हारी बेइज्जती होगी, पेरेंट टीचर मीट में तुम ही सुन के आओगे। तो तुम दोनों सोच रहे हो कि हम ही इसका होमवर्क पूरा कर देते हैं, हम ही इसका होमवर्क पूरा कर देते हैं। हमें, तुम्हें और मुझे, अब हस्बैंड वाइफ को कह रहा है कि तुम्हें और मुझे इसका होमवर्क, इस बालक का, इस निकम्मे बालक का, यू एंड आई शुड कंप्लीट हिज होमवर्क, या कोई लड़की है तो हर होमवर्क क्विकली। हो तो ये भी सकता है, हो तो ये भी सकता है ना, हो तो ये भी सकता है, लेकिन ऐसा मीनिंग देना है, ऐसा मीनिंग देना है जो जो 90% बच्चे, 95% लोग पढ़ते ही समझेंगे। ऑब्वियस बात है, अगर मैं कह रहा हूं कि तुझे और मुझे हमारा होमवर्क कर लेना चाहिए, जो हमारा, देर तो उनका होता है, देर तो उनका होता है। तुम अगर मान लो, हो तो देर भी सकता है, मैं फिर बता रहा हूं। अब मान लो तुम दोनों हो, ठीक है, तुम दोनों वो वाले बच्चे हो, आपने देखा होगा प्रैक्टिकल फाइल बनवाने का एक स्कीम चलती थी कॉलेज में। जब खुद प्रैक्टिकल फाइल नहीं बनवा के आते थे ना, तो 20 रुपए पर पेज या 10 रुपए पर पेज के हिसाब से एक दुकान पे पकड़ाते थे, वो बच्चे वहां पे लिखते थे। अब मान लो तुम वो वाले बच्चे हो, 10 रुपए पर पेज कॉपी करने वाले। तो तुम दोनों भाई आपस में कह रहे हो, दो दोस्त, यार तुझे और मुझे उनका होमवर्क, वो जो है ना 10-10 रुपए में फाइल बनवाते हैं, तुझे और मुझे ना उनका होमवर्क जल्दी पूरा कर लेना चाहिए। तो आ तो यहाँ देर भी सकता है, आ तो यहाँ देर भी सकता है, लेकिन समझना मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ये और कुछ लगाने के लिए, आर के अलावा, इसके अलावा और कुछ भी लगाने के लिए तुम्हें ऐसी कहानियां गढ़नी पड़ रही हैं।
इसको एक्सप्लेन करने के लिए किसी और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए और किसी चीज की जरूरत नहीं। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूं। तो बच्चे और बहुत, अगर आप नहीं बताना चाहो किसका होमवर्क है, यू एंड आई शुड कंप्लीट द होमवर्क लिख दो। मैं यहां पे आपको जो टॉपिक पढ़ाना चाह रहा हूं वो पढ़ाना चाह रहा हूं कि पजेसिव एडजेक्टिव का सिलेक्शन ऑफ या यूसेज ऑफ लिख देता हूं, यूसेज ऑफ पजेसिव एडजेक्टिव अकॉर्डिंग टू मीनिंग। जो टॉपिक मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि पजेसिव एडजेक्टिव का यूसेज ऑफ करेक्ट पजेसिव एडजेक्टिव, इस सेंटेंस के मीनिंग के अनुसार पजेसिव एडजेक्टिव का सही यूज, ये टॉपिक है बेसिकली। ठीक है, अब इस सेंटेंस पे आओ। राधिका और सोनू वेट कर रहे हैं। अब ये दोनों देखो थर्ड पर्सन में लिखे हुए, किसी के नाम जो है वो थर्ड पर्सन में जाते हैं, राधिका और सोनू वेट कर रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है इनके खाने का ही वेट करेंगे। राधिका और सोनू उनके खाने का वेट कर रहे हैं, तो यहां पे क्या चांस आएगा, मतलब क्या मीनिंग के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, देयर फूड आएगा। हाँ के ना। अब फिर बता रहा हूं, द फूड लिख दो। राधिका एंड सोनू आर वेटिंग फॉर द फूड, क्या वो गलत है? नहीं गलत है। मैं इस 4 सेंटेंसेस से आपको बताना चाह रहा हूं कि पजेसिव एडजेक्टिव अगर लगाना हो तो उसका सिलेक्शन कैसे करते हैं। फिर वही बात, सिचुएशन तो और बहुत सारी हो सकती हैं। ये राधिका और सोनू दोनों मियाँ बीवी हैं, ठीक है। अब इन्होंने तो खाना खा लिया, इनके साथ मैं भी गया हुआ हूँ। अब जब तक मेरा ऑर्डर नहीं आएगा, बहुत बार होता है ना, जैसे मान लो आप कहीं चले गए, हल्दीराम चले गए, बीकानेर वाला चले गए, इन दोनों ने जो ऑर्डर किया था वो आ गए, खा के बैठ गए, और मेरा अभी तक ऑर्डर ही नहीं आया। अब जब तक मेरा ऑर्डर नहीं आएगा, मैं खाऊं नहीं गा, तब तक जा नहीं सकते। तो राधिका और सोनू इंतजार कर रहे हैं मेरे खाने का, मैं तो कर ही रहा हूं, लेकिन मेरी वजह से ये भी अटके पड़े हैं, मेरे खाने का वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे माई फूड भी हो सकता है। अरे हाँ के ना। ऐसे ही मान लो ये है, इनका एक दोस्त है मोनू, वो उसके खाना नहीं आया अभी तक, तो राधिका एंड सोनू आर वेटिंग फॉर मोनूज फूड, देयर सन्स फूड, अपने बेटे के खाने का इंतजार कर रहे हैं। हो तो बहुत कुछ सकता है यार, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ऐसा सेलेक्ट करिए जो 95% 99% लोग पढ़ते ही जो इसका मीनिंग निकालेंगे उसके अकॉर्डिंग क्या पुट करेंगे। इसको देखिए, हाँ जी, इसको देखिए जरा। दे शुड सबमिट डैश प्रोजेक्ट ऑन टाइम, उनको सबमिट करना चाहिए प्रोजेक्ट, समय पर। ऑब्वियस बात है ना यार कि दे किसका प्रोजेक्ट सबमिट करेंगे, खुद का ही करेंगे वो। उन्हें उनका प्रोजेक्ट सबमिट करना चाहिए, देयर आएगा। हाँ के ना। अब फिर वही बात, हो तो बहुत कुछ सकता है, मान लो हमने कहीं एप्लीकेशन लगा रखी है, हमने किन्हीं लोगों को एप्लीकेशन लगा रखी है अपने प्रोजेक्ट की, वो कहीं से आगे सबमिट होनी है, तो हम दोनों भाई बात करें यार, उनको हमारा प्रोजेक्ट सबमिट करना चाहिए, उनको, वो जो लोग हैं जिनको फाइल दे रखी है, उनको हमारा प्रोजेक्ट जितना जल्दी हो सके सबमिट करना चाहिए। तो हो तो यहाँ पे आर प्रोजेक्ट भी सकता है, एक ही आदमी हो, उनको यार मेरे जो प्रोजेक्ट हैं टाइम पे सबमिट करने चाहिए, तो माई प्रोजेक्ट्स भी हो सकता है। वो तो बहुत कुछ सकता है, लेकिन जो 95% 99% लोग जो इसका मीनिंग, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहाँ पे माई लिख दोगे गलत हो जाएगा, लेकिन अगर एक पुट करना हो, एक लगाना हो, तो फिर यही लगाओगे, और क्या लगाओगे। ऐसे इसको देख लो, मोनू जो है लंच बॉक्स भूल गया, ऑब्वियस बात है खुद का ही बोला होगा यार, ये मोनू उसका लंच बॉक्स भूल गया, आ जाएगा। हाँ के ना। अब मान लो हो तो बहुत कुछ सकता, मोनू मेरा छोटा भाई है, ठीक है। आज वो बोला यार थोड़ा सा मेरा टोरा बन जाएगा, तेरा टिफिन अच्छा वाला है, उस पर कार्टून छपे हुए हैं, दे दे यार एक दिन के लिए, मेरा टिफिन ले गया, ठीक है। मेरा टिफिन ले गया, और बेवकूफ ना हो तो भुलाया, क्लास में भुलाया, मैं क्या कहूँगा फिर, मोनू मेरा टिफिन भूल गया, मोनू हैज़ फॉरगॉटन माई टिफिन, मेरा टिफिन भूल गया वो तो ये भी सकता है।
मान लो मोनू मोनू की बहन का टिफिन भूल आया। मोनू आज अपनी बहन का टिफिन लेके गया था स्कूल में। इसका खुद का टिफिन गंदा था, मम्मी धोना भूल गई, या ये कल बैग से निकाल के रखना ही भूल गया था। तो मोनू अपनी बहन का टिफिन भूल आया, तो हर लंच बॉक्स लिखना पड़ जाएगा। तो हो तो बहुत कुछ सकता है, लेकिन इन सेंटेंसेस से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि मीनिंग वाइज जो मैक्सिमम लोग उस सेंटेंस का मीनिंग निकाल लेंगे, उस हिसाब से आप क्या भरेंगे। क्लियर हुई इतनी बात? हाँ जी, क्लैरिटी आई? बोलो। इसको कहते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव का यूसेज दिखने में बड़ी हल्की सी बात लग रही है, लेकिन आप प्रीवियस ईयर एरर मैं आपको दिखाऊंगा। आपकी क्विज में अच्छे खासे प्रीवियस ईयर एरर्स होंगे। इस लॉजिक पर बहुत बहुत सवाल आते हैं, बहुत सवाल आते हैं। कहाँ दुनिया क्या क्या पढ़ती रहती है, कितनी मुश्किल मुश्किल कॉन्सेप्ट जाती रहती है, और पता चले पेपर में ये सवाल आ गए, बताओ। और ये भी नहीं आते कई बच्चों को, ठीक है। तो इस लेवल के भी बता दिए भाई, और अच्छे खासे सवाल आते हैं, अच्छे खासे। चलो जी, अब आते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पे, ठीक है। बहुत ज़्यादा कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, 20 मिनट में कवर हो जाएगा, 20 मिनट के अंदर कवर हो जाएगा। आओ शुरुआत करते हैं। थोड़ा थोड़ा नाम से क्लियर हो रहा, देखो, है ना। पजेसिव प्रोनाउन जो पोजेशन बनाता था, पजेसिव प्रोनाउन जो पोजेशन बनाता था। पर्सनल प्रोनाउन ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इनसे नाम निकला उसका, है ना। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, इस टाइप की बात करता है पर्सनल प्रोनाउन, जो पोजेशन बना दे, पजेसिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, चीज रिफ्लेक्ट हो गई, चीज रिफ्लेक्ट हो गई। कैसे, जरा समझने की कोशिश करना। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते क्या, पहले तो ये देखो, ये जो वर्ड लिखे हो ना, माई सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, सेल्स, माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, ये सब है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इनको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। पजेसिव वाले तो आपने देख ही लिए, इनको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। अब कहाँ लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, पहले ये समझो। एरर वेरर तो दुनिया पढ़ाती, पहले समझ तो लो ये होता क्या है, क्यों लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं, तभी तो क्लैरिटी आएगी। समझना, बहुत बार क्या होता है कि जो डूअर होता है, जो काम को करने वाला होता है, वो जिस काम को कर रहा है वो काम उसके खुद के ऊपर ही हो रहा होता है, किसी और पर ट्रांसफर नहीं हो रहा, खुद पर ही ट्रांसफर हो रहा है। कैसे? अगर मान लो मैं कुछ चीज़ काट रहा हूँ, चाकू से काट रहा हूँ। अब मान लो मेरे हाथ में प्याज था, है ना। जब लोगों को नहीं अंदाजा होता कैसे काटते हैं, तो अक्सर वो ना ऐसे हाथ पे प्याज रखेगा और ऐसे से काटने की कोशिश करेगा, तो कटेगा ही। जनरली चाकू खुद की तरफ ऐसे चलाया जाता है ना। तो अब मान लो मैं प्याज काटने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे प्याज काटना है, कोई भी चीज़ फॉर दैट केस नहीं आती, मैंने काटा और मेरा हाथ कट गया, ठीक। तो मैं क्या बोलूँ, आई कट मी? आई कट मी नहीं, आई कट माई सेल्फ। अरे मैंने खुद को काट लिया गलती से, आई कट माई सेल्फ बाई मिस्टेक, मैंने खुद को काट लिया गलती से। मेरी बात आई समझ में? मान लो कि मैं अब तुम्हें तैयार कर रहा हूँ, एग्जाम के लिए मैं तुम्हारी तैयारी करा रहा हूँ, ठीक है। आई प्रिपेयर यू, मैं तुम्हारी तैयारी कराता हूँ। अब तो मैं डूअर हूँ, काम हो रहा प्रिपेयर कराने का, और तुम रिसीवर हो, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि मैं खुद ही तैयारी कर रहा हूँ, या खुद तैयार हो गया किसी एग्जाम के लिए, मैंने किसी और को तैयार नहीं किया। अब मुझे कहना है कि मैंने खुद को तैयार कर लिया उस जंग के लिए, मैंने खुद को तैयार कर लिया उस एग्जाम के लिए, मैंने खुद को तैयार कर लिया उस डिफिकल्ट सिचुएशन के लिए। तो तैयार करने वाला कौन? तुम। किया किसको? खुद को। जब एक एक्शन का डूअर रिसीवर सेम हो, यानी जिसने काम किया एक्शन उसी के ऊपर हो रहा है, इस बात को दिखाने के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। इस बात को दिखाने के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। क्लियर होगी इतनी बात? इफ द डूअर एंड रिसीवर ऑफ एन एक्शन इज द सेम पर्सन और थिंग, यूज द रिसीवर इन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर एक एक्शन को करने वाला और जिस पर वो एक्शन हुआ, अगर एक एक्शन का डूअर और रिसीवर सेम है, तो उसे रिफ्लेक्सिव केस के अंदर यूज करें। और थोड़ा आपको क्लैरिटी समझ में आएगी कि ये बनाने क्यों पड़े, ध्यान से समझना। अगर सोचो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ना होते, अगर सोचो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ना होते, तो ही किल्ड हिम
इसका क्या मतलब निकालते, कैसे पता चलता कि ये मारने वाला मरने वाला एक ही अलग अलग? मेरी बात को समझ में आ रही है? क्यों बने होंगे ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? इधर देखो, ही किल्ड हिमसेल्फ से पता चलता है कि उसने खुद को मार लिया, उसने खुद को मार लिया। अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ना हो, अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ना हो तो आप ये बात कैसे सामने वाले को बता पाओगे कि उसने खुद को मारा है किसी और को? समझ में आया? इसलिए बने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर आप ऐसा लिखोगे ही किल्ड हिमसेल्फ, ही किल्ड हिमसेल्फ, तो ये जो ही और हिमसेल्फ है ये दोनों एक ही हैं। ऑब्वियस बात है कि ये ही जो भी है, सोनू मोनू रोहन करण जो भी है, इसी ने खुद को मारा है। मरने वाला भी सोनू, मारने वाला भी सोनू। आई बात समझ? लेकिन अगर ही किल्ड हिम लिख देते हो तो इसका मतलब ये दोनों अलग अलग हैं। यानी करण ने देवेश को मारा या कुणाल ने रोशनी को मार, रोशनी तो नहीं कह सकते, कुणाल ने रजत को मारा, ऐसा कुछ। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अंग्रेजी में इसलिए बनाए गए जब हमें ये बात बतानी हो कि जिसने काम को किया ये एक्शन उसी पर हो गया। इस बात को दिखाने के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज किया जाता है। सेम बात यहां से समझ लो। अगर मान लो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ना होते अंग्रेजी में तो हम ये बात कैसे कह पाते, हम ये बात कैसे कह पाते कि उसने खुद का परिचय दिया? पढ़ने वाले को पता ही ना चलता कि ही और हिम एक ही हैं कि अलग अलग है, कैसे जान पाता वो इस बात को? हाँ के ना? तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ गया, जब आप लिखोगे ही इंट्रोड्यूस्ड हिम तो ये बात पता चली कि ये दोनों अलग अलग हैं। ही हो सकता मिस्टर वर्मा हो, ये हो सकता मिस्टर गुप्ता हो। लेकिन जैसे ही आप लिख देते हो ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ तो क्लियर हो जाता है कि ये दोनों सेम है। इतनी बात आई समझ में कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अंग्रेजी में क्यों बनाए गए? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसलिए बनाए गए जब एक काम को करने वाला या जिस पर काम हो रहा है वो दोनों एक ही हो। इसी को ग्रामर में बोलें तो किसी वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो। काम को करने वाला कौन होता है? सब्जेक्ट होता है। जिस पर काम किया जाए वो कौन होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो या तो ये कह लो कि डूअर रिसीवर सेम हो, या ये कह लो कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो। बात तो एक ही है। आओ इस पे एरर देखते हैं कैसे आते हैं। आई का रिफ्लेक्सिव वर्जन होता है माई सेल्फ, मैंने खुद को प्रिपेयर कर लिया। आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ, वी प्रिपेयर्ड आवर सेल्स, यू शुड प्रिपेयर योर सेल्फ। एक आदमी है तो योर सेल्फ, एक से ज़्यादा है तो योर सेल्स, क्योंकि यू एक के लिए और एक से ज़्यादा के लिए सबके लिए लग सकता है। मैं किसी एक बच्चे को भी कह सकता हूँ यू शुड कम ऑन टाइम, और तुम सबको भी कह सकता हूँ यू शुड कम ऑन टाइम। हाँ के ना? तो यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए आ सकता है। ही के लिए हिमसेल्फ, ही प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ, शी प्रिपेयर्ड हर सेल्फ। इट के लिए मतलब कोई जानवर वानवर के लिए, इट क्लीन्ड इट सेल्फ, उस जानवर ने खुद को क्लीन कर लिया, है ना। दे प्रिपेयर्ड देमसेल्व्स, ऐसे करके। ये इनके वर्जन है। कैसे एरर आते हैं इस सेंटेंस को देखो, क्लैरिटी आएगी। एक बार आप अपने आप करो, एक बार आप अपने आप करो, फिर मैं कराता हूँ। हाँ जी, ही अडाप्टेड हिम क्विकली टू द न्यू सिटी। ठीक है, अडाप्ट अडाप्टेड, अडाप्टेड क्या बन गई? वर्ब बन गई। ठीक है, इस पे एक वो जो बोलते हैं ना अपन होमोनिम्स कह लो, कंफ्यूजिंग वर्ड्स कह लो, उस टाइप का सवाल भी बनता है, एक दो बार आया पेपर में, देखना जरा। एक वर्ड होता है अडॉप्ट, ये एक वर्ब होती है। इसका मतलब हो सकता है या तो गोद लेना, किसी को अडॉप्ट कर लेना, गोद लेना, या इसका मतलब लगाना भी होता है। जी मैंने ये मेथड अडॉप्ट किया था, मैंने ये चीज़ अडॉप्ट करी, मैंने ये प्रोसेस अडॉप्ट करी, कोई चीज़ लगाना, कोई मेथड वगैरह लगाना। एक वर्ड है जी अडॉप्ट, ये भी वर्ब होता है। इसका मतलब होता है ढालना, उसने खुद को ढाल लिया, उसने खुद को इस चीज़ के अनुसार अडॉप्ट कर लिया, ऐसा। और एक वर्ड है जी आपका अडेप्ट, एक वर्ड है जी आपका अडेप्ट, ADEPT। ये एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है स्किलफुल, किसी काम को करने में निपुण। स्किलफुल, किसी काम को करने में अच्छा होना, किसी काम को करने में निपुण होना, कुशल होना। ठीक है, अब जरा इस सेंटेंस पर वापस लौट के आते हैं। ही क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। ही ने ढाल लिया, जल्दी से ढाल लिया, एडवर्ब मैनर, कैसे ढाला? जल्दी से। टू प्रीपोजिशन हो गया, सिटी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। कौन सी सिटी? नई सिटी, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हो गया।
हाँ के ना, एज को बताने वाला न्यू यंग क्वालिटेटिव एडजेक्टिव के अंडर में जाते हैं। क्लियर हुआ? तो उसने उसने ढाल लिया बड़ी तेजी से नए शहर के अनुसार। किसको ढालेगा? क्या कोई किसी और को ढाल सकता है? मैं देवेश को ढाल सकता हूं? बताओ। ऑब्वियस बात है, ढालने वाला काम तो खुद के साथ ही किया जा सकता है ना, कि उसने खुद को ढाल लिया वहां के क्लाइमेट के अनुसार, उसने खुद को ढाल लिया उस स्कूल के अनुसार, उसने खुद को ढाल लिया उस कंपनी के अनुसार। अरे हाँ के ना? तो ऑब्वियस बात है कि ढालने वाला और ढलने वाला एक ही है। ऑब्वियस बात है कि इस वर्ब का डूअर और रिसीवर एक ही है। जब किसी वर्ब का डूअर रिसीवर एक ही हो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक ही हो, तो फिर नॉर्मल ऑब्जेक्टिव केस से काम नहीं चलता, हमें ऑब्जेक्ट के रूप में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना पड़ता है। ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ऐसा इस पे एरर आता है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखो और क्लैरिटी आएगी। इसको करके देखो जरा, इसको करके दिखाओ, खुद करो एक बार तभी मजा आएगा। करो ट्राई। हाँ जी, कर पा रहे हैं। इस सेंटेंस का ये मतलब है कि मैं खुद को खतरे में नहीं डाल सकता। मैं खुद को खतरे में नहीं डाल सकता तेरे लिए, क्योंकि मैं तुझे ना के बराबर जानता हूं। कल तो मुलाकात हुई है और तू कह रहा है मेरे लिए वहां चला जा। ये क्या बात हुई? तो मैं खुद को खतरे में नहीं डाल सकता तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं तुम्हें ना के बराबर जानता हूँ। ठीक। तो पुट 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 क्या बन गया? वर्ब बन गया। कैन कुड मे माइट विल शैल शुड मॉडल होते हैं हेल्पिंग वर्ब। इसमें जो नॉट छुपा हुआ ये क्या बन गया? ये बन गया आपका एडवर्ब ऑफ नेगेशन। ठीक है। अच्छा, कौन नहीं डाल सकता खतरे में? तो मैं नहीं डाल सकता, तो आई सब्जेक्ट हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन है, आपको पता ही है। किसको नहीं डाल सकता? खुद को, तो आप इसको ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हो। इन प्रीपोजिशन हो गया, डेंजर इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, नाउन हो गया। ठीक है। फॉर प्रीपोजिशन हो गया, यू इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। एज यहाँ पर कंजंक्शन हो गया, क्योंकि इसका मतलब है। एज यहाँ पर कंजंक्शन है और इसका मतलब है क्योंकि। आई आपका सब्जेक्ट हो गया। हार्डली यहाँ पर एडवर्ब हो गया, डिग्री वाला, किसी चीज़ की इंटेंसिटी बढ़ाना घटाना। मैं तुझे ना के बराबर जानता हूँ, मैं तुझे ना के बराबर जानता हूँ। नो मेन वर्ब हो गया और ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ये सेंटेंस ऐसे टूट गया। ठीक है। आप कहोगे सर, काफ़ी बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा, सर पेपर में भी ऐसे ही करना है क्या? डाउट काफ़ी बच्चों के मन में आना शुरू हुआ होगा कि सर पेपर में भी ऐसे ही करना है क्या? पेपर में इतना टाइम थोड़ी होता सर हमारे पास। बच्चे, पेपर में ऐसे नहीं करना है। पेपर में तो आपको देखते ही पता चल जाएगा। अच्छा, मैं खुद को खतरे में नहीं डाल सकता, इसकी बात हो रही है, तो वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगे, बात खत्म। ये क्यों कर रहे हैं फिर? ये कर रहे हैं सेंस बनाने के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज पर आपकी कमांड बनाने के लिए। आपको पता हो कि किसका क्या मीनिंग होता है, क्या लिखा होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है, ये उसके लिए आपको कराया जा रहा है। पेपर में आप सीधा ही करोगे, पेपर में या प्रैक्टिस करते समय आप सीधा ही करोगे, वहां पे तोड़ने मत लग जाना, वहां सीधा ही करोगे आप। तो मैं खुद को खतरे में नहीं डाल सकता, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए इसकी जगह पे? यहाँ पे आएगा बच्चे माई सेल्फ। क्यों? क्योंकि किसी वर्ब का अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो, किसी एक्शन का अगर डूअर रिसीवर सेम, मैं खुद को खतरे में नहीं डाल सकता। कौन नहीं डाल सकता? मैं। किसको नहीं डाल सकता? खुद को। अगर एक एक्शन का डूअर रिसीवर सेम हो, अगर एक एक्शन का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो, तो ऑब्जेक्ट का काम नॉर्मल प्रोनाउन नहीं कर पाता, उसके लिए आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना पड़ता है। क्लियर हो गया? चलो, इस सेंटेंस को करके दिखा दो। मेरे ख्याल आखिरी है शायद ये आपका आज का। नहीं, आखिरी तो नहीं है। 5 एक मिनट, इसके बाद 5 मिनट और लगेंगे, जल्दी से देख लो।
हाँ जी, करें शुरू। पुट यू इन माई प्लेस एंड देन यू कैन अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम्स। खुद को मेरी जगह रखो, खुद को मेरी जगह रखो और तब तुम समझ पाओगे मेरी दिक्कतें। खुद को मेरी जगह रखो और तब तुम समझ पाओगे मेरी दिक्कतें। ये इस सेंटेंस का मतलब है। खुद को मेरी जगह रखो और तब तुम समझ पाओगे मेरी दिक्कतें। आओ जरा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे पुट वर्ब है और अगर आपको बेसिक्स की क्लास याद है तो वर्ब की बेस फॉर्म से शुरुआत होना कौन से टाइप के सेंटेंस की पहचान होती थी? इंपेरेटिव की। यानी इस वर्ब का जो अंडरस्टूड सब्जेक्ट है, यानी इस वर्ब का जो अंडरस्टूड सब्जेक्ट था, कौन था वो? इस वर्ब का अंडरस्टूड सब्जेक्ट कौन था जी? यू था। किसी लिसनर को बोली जा रही है, सुनने वाले को बोली जा रही बात, खुद को मेरी जगह रख और फिर तुझे समझ में आएंगी मेरी दिक्कतें। तो इसका जो अंडरस्टूड सब्जेक्ट है वो कौन है? यू है। अच्छा, इन क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। प्लेस क्या हो गया? इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। किसकी जगह रख? मेरी जगह। तो ये माई क्या हो गया? पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। एंड और देन को आप अलग अलग भी तोड़ सकते हो, एंड को कंजंक्शन कर लो, देन को एडवर्ब ऑफ टाइम कर लो, लेकिन ध्यान रखना एंड के साथ ये कुछ वर्ड्स हैं जो मैं लिख रहा हूं, ध्यान रखना इनको एक ही कंजंक्शन तोड़ना ज़्यादा बढ़िया रहता है। कुछ मैं लिख देता हूं, इसी पे लिख देता हूं कहीं पे, ध्यान रखना एंड दैट और की एंड सो और इसलिए एंड देन और तब। ये एंड के साथ जब ये वर्ड है ना, जैसे को उसने ये कहा और की ये भी कहा और इसलिए, ये दोनों कोई अलग अलग वर्ड नहीं माने जाएंगे, इकट्ठा एक ही इनको कंजंक्शन मानना बेटर रहेगा वरना कंफ्यूजन होगी। खुद को मेरी जगह रख और तब तुझे समझ में आएगा मेरी दिक्कतें। तो यहाँ पे एंड देन को अलग अलग मत करना, इसको पूरे को एक ही कंजंक्शन मानना। यू सब्जेक्ट हो गया, कैन मॉडल हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, अंडरस्टैंड मेन वर्ब हो गया, प्रॉब्लम्स इसका ऑब्जेक्ट हो गया, माई इस पर पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। क्लियर हो गया? अब जो ये तो सिर्फ सेंटेंस लंबा करने के लिए किया है, ये सारी बातें आपको इंग्लिश की पकड़ बनाने के लिए करी है। एरर अपना यही है, खुद को मेरी जगह रख किसको बोली जा रही है? यू को। रखने को किसको कह रहा हूं? खुद को। खुद को मेरी जगह रख, रखेगा कौन? वो इंसान। किसको रखेगा? खुद को ही। रखने वाला भी यू, रखा जाने वाला भी यू, डूअर भी यू, रिसीवर भी यू। जब किसी वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होता है, जब किसी वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होता है तो उस केस में नॉर्मल ऑब्जेक्टिव केस से काम नहीं चलता, आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाने पड़ते हैं। अगर ये बात वो किसी एक बंदे को कह रहा होगा, सिंगल को कह रहा होगा, तो योर सेल्फ बोलना पड़ेगा। अब मान लो मैं तुम सबको कह रहा हूँ, मान लो मैं तुम सबको कह रहा हूँ, अभी काफियों को लगता होगा यार ये डांट सी मार देता, ये कर देता, वो कर देता, मेरी जगह रख के समझ। अगर मैं ऐसे एक एक सेकंड ऐसे ही करके खड़ा रहा, सारे कमेंट्स पढ़ता रहा, तो कोर्स की खिचड़ी बन जाएगी। डाउट नहीं बताऊंगा तो तुम कहोगे अच्छा एडमिशन लिया था, डाउट नहीं बताता। तो दोनों का बैलेंस बना के चलना पड़ता है, ठीक है? पहली क्लास के पहले सेंटेंस से आ रहे होगे तो चीज़ें वैसे ही बहुत क्लियर होंगी, ठीक? तो मैं मान लो तुम सबको कह रहा हूँ, खुद को ना मेरी जगह रख के देखो, खुद को मेरी जगह रख के देखो। तुम सबको कह रहा हूँ, यू मैंने तुम सबके लिए लगाया, तो अब मेरे को ये बोलना पड़ेगा योर सेल्स प्लूरल वाला। किसी एक लड़के को कह रहा हूँ तो योर सेल्फ करना पड़ेगा। क्या दोनों में से कोई भी लगाओ, बनेंगे क्या ये? ऑब्जेक्ट का काम करेंगे। दोनों में से कोई भी लगाओ ऑब्जेक्ट का काम करेंगे। ये भी लग सकता है, ये भी लग सकता है। अब यहाँ इस सेंटेंस में ऐसा कोई हिंट है नहीं, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अगर ऐसा कुछ हिंट होता देन यू ऑल कैन अंडरस्टैंड, तब तुम सब लोग समझ पाओगे, तो योरसेल्फ आ जाता। अगर कोई हिंट होता तो अपन उसी अकॉर्डिंग लगाते, अभी हिंट है नहीं तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब एक कुछ बच्चे होते हैं सर पेपर में दोनों आ जाए, तो नहीं आएगा भाई, ठीक है? पेपर बनाने वाले का काम आपकी नॉलेज को टेस्ट करना होता है, आपके स्वाद लेना नहीं होता है। तो दोनों इकट्ठे पेपर में आपको नहीं नजर आएंगे। देख लीजिए फिर एक बार रिफ्लेक्सिव का कॉन्सेप्ट। एक आध छोटी छोटी बात बची है, वैसे वो इससे रिलेवेंट, इससे ज़्यादा रिलेटेड है भी नहीं, वो कल हो जाएगी, डोंट वरी। रिफ्लेक्सिव में मैंने आपको क्या बताया, पहले तो रिफ्लेक्सिव बने क्यों है? कोई एक्शन खुद पर ही हो जाए, मैंने खुद को तैयार कर लिया, मैंने खुद को बचाया, आई सेव्ड माई सेल्फ,
भाई पीछे शेर भाग रहा था, मैंने खुद को बचाया, आई सेव्ड माई सेल्फ बाय टेकिंग शेल्टर बिहाइंड ए ट्री, या कुछ भी, एक पेड़ के पीछे छुप के मैंने खुद को बचाया, मैंने खुद को तैयार किया, मैंने खुद को काट लिया गलती से, मैंने खुद को हर्ट कर लिया, मैंने खुद का इंट्रोडक्शन दिया। काम को करने वाला और जिस पर काम हो रहा है अगर वो दोनों एक ही है, यानी आप इसको ऐसे समझो, 10वीं क्लास में वो नहीं पढ़ते थे, लाइट की रे आई, रिफ्लेक्ट होकर वापस चली गई, वही तो है कि एक्शन निकला और खुद पर ही वापस आ गया, हाँ क्या ना, इसीलिए इसका नाम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। यहाँ पे क्या हुआ, उसने खुद को नए शहर के अनुसार ढाल लिया, ढालने वाला ढलने वाला सेम है, तो नॉर्मल ऑब्जेक्टिव केस नहीं लगेगा, रिफ्लेक्सिव वाला लगाना है। मैं खुद को खतरे में नहीं डाल सकता तेरे लिए, डालने वाला आई, डलने वाला आई, डूअर रिसीवर सेम है, रिफ्लेक्सिव लगेगा। खुद को मेरी जगह रख, सब्जेक्ट यू, ऑब्जेक्ट यू, डूअर यू, रिसीवर यू। अगर किसी वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो, अगर किसी वर्ब का डूअर रिसीवर सेम हो, तो उस केस में नॉर्मल ऑब्जेक्टिव केस नहीं, आपको रिफ्लेक्सिव वाला लगाना पड़ता है। हाँ जी, क्लियर हो गई इतनी बात। आगे आ जाएगी अर्जुन भाई, वो जो एक स्लाइड थी ना जो मैंने पढ़ाई नहीं है, एंटर वाली, विजिट वाली, वो आगे आ जाएगी, डोंट वरी, वो मैंने कुछ सोच के छोड़ी है, टेंशन मत लो, मुझे सब याद रहता है, ठीक है। वो प्रीपोजिशन चैप्टर में आएगी, या कभी बीच में सेंटेंस आएगा तब आएगी, अभी उससे पजल हो जाओगे इसलिए छोड़ दी वो मैंने, ठीक है जी।